अब उन हजारों भाषाओं में हमें 2 या 3 भाषाएं आती हैं। अब उन दो तीन भाषाएं का इतना आतंक होता है, अक्षर ज्ञान का आतंक, कि जिनको अक्षर ज्ञान नहीं है उनको हम निरक्षर कह देते हैं। ये एहसास मुझे उस दिन हुआ जब मैं अपने पैतृक घर मधुबनी में था और एक कार्यक्रम मैंने किया। उस कार्यक्रम की एक बेहतरीन रिपोर्ट अंग्रेजी के ये उर्दू के अखबार में वो रिपोर्ट आई। अखबार तो मुझे मिल गया। अब मुझे ये भी नहीं पता चल रहा था कि किस पेज पर वो खबर है, तस्वीर थी नहीं। तो मेरी हालत हो गई थी जैसे गांव की महिलाएं ने चिट्ठी पढ़ाने के लिए घूमती रहती थी। अब मैं वो अखबार लेकर के, वहां उर्दू पढ़ने वाले बहुत कम लोग हैं, मैं घूम रहा हूं। तब मुझे लगा कि क्या ये अक्षर ज्ञान, ये तो निरक्षर होना ही है। हमारे लिए वो उर्दू काले अक्षर भैंस बराबर का मामला है। तो उस अर्थ में मात्र 2-3 भाषा का ज्ञान वो पॉइंट में भी नहीं होता है। तो इससे मुक्ति हमें अनुवाद दिलाती है। मतलब निरक्षरता से मुक्ति का एक बहुत बड़ा साधन ये अनुवाद विधा है, और ये अनुवाद विधा की ताकत है। और मुझे लगता है कि हम सारे लोग जो हैं वो भी अनुवाद ही हैं, मूल कोई नहीं। जो हमारा संस्कार है, जो हमारा परिवार है, जो हमारी संस्कृति है, ठोक पीट करके जो अनुदित किया, ये आदमी उसी अनुदित रूप में का खा है, अपना कुछ नहीं होता है। तो अनुवाद का ये महात्म्य है। एक शेर से मैं अपना मतलब पर्चा शुरू करूंगा। वो शेर बहुत अनुवाद पर अद्भुत शेर है। पहले मैं उसकी विलक्षणता से मोहित था, और जब मैडम लोगों के सौजन्य से पेपर मिला तो मुझे उसकी आलोचना के लिए मैं उस शेर का फैन। और वो शेर है, हमारे यहाँ के एक बड़े शायर हैं नरेंद्र, उनका शेर है कि क्या करोगे जानकर इतिहास अपने देश का, क्या करोगे जानकर इतिहास अपने देश का, वह किसी अनुवाद के अनुवाद का अनुवाद है। वाह। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था पहले कि देखिए ये पहले इतिहास जो है सो संस्कृत में कुछ लिखे गए, फिर उसको फारसी में कुछ लिखे गए, फिर उसका तर्जुमा इंग्लिश में हुआ, फिर होकर के हिंदी में हम तक आई है बात। तो ये क्या करेंगे जानकर इतिहास। लेकिन बाद में लगा कि यह तो अनुवाद विधा की दयनीयता को दर्शा रहा, कि मतलब अनुवाद इतना खत्म है कि उसके माध्यम से जो आया है तो वो हम देश को नहीं जान सकते हैं। क्यों नहीं जान सकते हैं? तो अब मुझे ये शेर इसलिए अच्छा लगने लगा।